नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड की अगर बात करते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को जाना जाता है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनियों ने जो टोयोटा का नाम आज इस्तेमाल नहीं करना चाहती है, वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को स्टडी करके, इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टडी करके सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में अपना प्रोडक्शन सिस्टम भी डेवलप किए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में टोयोटा का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, और टोयोटा का जो फिलोसॉफीज़ हैं और टोयोटा के द्वारा यूज़ किए गए जो टूल्स टेक्निक्स हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को लीन बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का। तो दोस्तों, जब हम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, इसको ओरिजिनली जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट कहा गया था, यानी कि जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम के तौर पर इसको इनिशियली कहा गया था। बाद में अब चूंकि टोयोटा कंपनी ने इसको स्टार्ट किया था और बाकी कंपनियां इसको टोयोटा के नाम से कहने लगी, यानी कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। तो काफ़ी सारी जगहों में इसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम या शॉर्ट में टीपीएस भी कहते हैं, या लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के तौर पर भी इसे कहा जाता है। अगर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो इसके डेवलपमेंट में इनके जो फाउंडर्स हैं, जिसमें कि साकेची टोयोडा और उनके बेटे कचिरो टोयोडा, और उनके जो प्रोडक्शन मैनेजर थे ताइची ओनो, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनफैक्ट ताइची ओनो जो उनके प्रोडक्शन मैनेजर थे, प्लस सिगियो सिंगो और कुछ और लोग, इन लोगों ने अमेरिका के कुछ कंपनियों को विजिट किया, वहाँ के सिस्टम को समझने की कोशिश की। जैसे कि फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन को विजिट किया, वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग, मास मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। तो वहाँ पर उनको काफ़ी सारे अच्छे प्रैक्टिसेस नज़र आए, लेकिन बहुत सारे बुरे प्रैक्टिसेस भी नज़र आया, जैसे कि बहुत हाई लेवल में इन्वेंट्री का रखना। तो उन्होंने जो अच्छी चीज़ों को वहाँ पर जो नोटिस किया, उसको तो अडॉप्ट किया ही किया, लेकिन जो वहाँ पर उन्होंने बैड प्रैक्टिसेस को नोटिस किया, उन्होंने कोशिश किया कि जब टोयोटा में वापस आके उसको इम्प्लीमेंटेशन करें, तो उन बैड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें और उसके जगह में कुछ बेहतर सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन करें। इसके अलावा उन्होंने वहाँ के जो सुपरमार्केट्स वगैरह हैं, मॉल्स जो हैं, वहाँ पर विजिट किया, और वहाँ पर जो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम्स होते हैं सुपरमार्केट के कॉन्सेप्ट को, उसको भी स्टडी किया और वहाँ से भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को उठाया। तो ज़रूरी नहीं कि हम कहीं पर भी विजिट करते हैं या किसी कंपनी के सिस्टम्स को स्टडी करते हैं तो आज इट इसको कॉपी पेस्ट करें। अच्छे प्रैक्टिस को सीख के हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कस्टमाइज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के डेवलपमेंट करने के दौरान भी ये जो टीम थी, इन्होंने भी सेम चीज़ को अडॉप्ट किया। तो अच्छे प्रैक्टिसेस को बहुत सारी जगह से उठाया, कुछ को कस्टमाइज किया, कुछ को एजिटिस किया, कुछ को अवॉइड किया, और धीरे धीरे करके इसको मैच्योर करते गए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि टोयोटा को कुछ सेटबैक नहीं मिले थे, कुछ प्रॉब्लम उनको नहीं आई थी। बहुत सारे चैलेंजेस टोयोटा को भी अपने प्रोडक्शन सिस्टम को डेवलपमेंट करने के दौरान में फेस करने पड़े थे। इनफैक्ट हमारा एक लीन मैन्युफैक्चरिंग और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का एक कोर्स भी है, जिसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, उसके हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही बारीकी से हमने डिस्कशन किया और एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चाहें तो हमारे पोर्टल में जाके या हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप उस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को समझते हैं। तो दोस्तों, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में हाउस ऑफ टोयोटा या हाउस ऑफ लीन जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ब्रॉड लेवल में आप टोयोटा की फिलोसॉफी को समझ लेंगे। तो अगर हम हाउस ऑफ लीन की अगर बात करते हैं, तो इसमें जो फाउंडेशन है दोस्तों, ये है स्टेबिलिटी। इनफैक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल नहीं है तो आप कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का समझते हैं, जिसमें कि हम कंट्रोल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल चार्ट बेसिकली प्रोसेस की स्टेबिलिटी दिखाती है। एक बार प्रोसेस मेरा स्टेबल होता है, तब जाके हम कैपेबिलिटी यानी कि सीपी के कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्टेबिलिटी जरूरी है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, तो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टोयोटा ने भी अपने फाउंडेशन में स्टेबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो पहले स्टेबिलिटी, उसके बाद में आते हम बेसिक एम्प्लॉय इंगेजमेंट के प्रोग्राम या प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने की बातें। तो दोस्तों, यहां पर उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जो कि फाउंडेशन का काम करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पहले स्टेबिलिटी को हमने इंश्योर किया, उसके बाद में स्टैंडर्डाइज वर्क यानी कि
जो आपके प्रोसेसेस हैं, जो आपके जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, सिस्टम्स हैं, वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। हर एक शिफ्ट में, हर एक प्रोसेस में सिमिलर तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि कोई भी नया बंदा अगर आता है प्रोसेस में तो वो एक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट शिफ्ट में किसी ने कुछ और तरीके से काम किया, बी शिफ्ट वाले ने अलग तरीके से काम किया, सी शिफ्ट वाले ने अलग तरीके से काम किया, अलग अलग मशीनों में, अलग अलग लाइन में अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है, तो उससे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है। इसके अलावा हमारा जो विजुअल मैनेजमेंट का सिस्टम होता है 5S, जिसको कि हम साइंटिफिक वे ऑफ वर्कप्लेस मैनेजमेंट कहते हैं, तो 5S भी फाउंडेशन का काम करता है। और काइजन, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, जिसमें छोटे छोटे हम प्रोग्राम लेते हैं, काइजन करते हैं, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के एक्टिविटीज करते हैं, सारे एम्प्लॉयज सोचते हैं और नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये बेसिकली जो हो गया, ये बेसिकली हो गया हमारा फाउंडेशन। तो दोस्तों इन पर भी हमने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल पे आप देख सकते हैं इनके वीडियोस को। खैर हमने 5S और काइजन पर तो बहुत ही एक्सक्लूसिव कोर्स भी बनाया हुआ है, 5S एक्सपर्ट एंड काइजन एक्सपर्ट, आप चाहें तो उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारा लीन एक्सपर्ट का भी कोर्स है। तो हमने बेस वर्क कर लिया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पिलर्स की। तो दोस्तों 2 पिलर्स हैं टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में। पहला पिलर जो है, जिसमें कि मेन एलिमेंट जो है जस्ट इन टाइम है, और दूसरा जो है जिडोका, ठीक है ना। साथ ही कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट हैं, यानी कि सपोर्टिंग टूल्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं सिस्टम को मैच्योर करने के लिए, जैसे कि कानबान हो गया, टैक टाइम हो गया, हिजुंका हो गया, एसएमएडी हो गया। तो ये वाला पोर्शन जो है दोस्तों, ये प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन करता है, और ये वाला पोर्शन जो है ये बेसिकली क्वालिटी को स्ट्रेंथन करता है। तो जस्ट इन टाइम जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये बात करता है द राइट पार्ट एट द राइट टाइम इन द राइट अमाउंट, यानी कि जितना चाहिए, जब चाहिए, जहां चाहिए उतना ही बनाओ, अननेसेसरी मत बनाओ, ज्यादा इन्वेंट्री क्रिएट मत करो। इन्वेंट्री का मतलब होता है दोस्तों आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया, और बहुत सारी कंपनियों के ये प्रॉब्लम होती है, वर्किंग कैपिटल का क्रंच। कंपनी को चलाने के लिए उनके पास में पैसा नहीं होता है। तो जस्ट इन टाइम जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहां पर कि आप बहुत स्ट्रक्चर तरीके से अपने प्रोडक्टिविटी को इंप्रूवमेंट करते हैं, अपने सप्लाई चेन को आप बेटर करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर पिलर में बात करें तो कानबान हो गया, टैक टाइम हो गया, हिजुंका हो गया, एसएमईडी हो गया, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं हमारे प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए। एसएमईडी जो बात करता है सेटअप टाइम को रिड्यूस करने के लिए, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस। हिजुंका जो है लेवल प्रोडक्शन की बात करता है, प्रोडक्शन लेवलिंग की बात करता है, ताकि जो प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंसेस हैं वो नहीं रहे। टैक टाइम जो बेसिकली बात करता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्शन के पेस को मेंटेन करना। और कानबान बेसिकली बात करता है पुल सिस्टम को किस तरीके से बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करें, जहां पर कि हम कार्ड का, कानबान कार्ड का, चाहे तो हार्ड में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, उसको कैसे इस्तेमाल करें ताकि पुल सिस्टम को हम बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। इनफैक्ट जस्ट इन टाइम को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए दोस्तों काफी सारे और भी एक्टिविटीज को करने होते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि जस्ट इन टाइम का हमने बोल दिया और कल से जस्ट इन टाइम शुरू हो गया। बहुत सारे एक्टिविटीज को रिगरेसली करना पड़ता है और स्टेप बाय स्टेप मैनर में करते हुए इसको हमको अचीव करना पड़ता है। दूसरी साइड में अगर बात करते हैं जीडो का, बिल्ट इन क्वालिटी मेक प्रॉब्लम्स विजिबल, तो यहां पर हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने की बात करते हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं उनको ऑथराइज करते हैं कि अगर लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, स्टॉप द प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन को तुरंत रोको, करेक्ट करो, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करो और क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करो, यानी कि हम उनका इंपावरमेंट करते हैं। प्लस यहां पर कुछ और हम इनिशिएटिव्स की बात करते हैं क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए। पोकायो के सिस्टम, मिस्टेक प्रूफिंग करना, इनफैक्ट मिस्टेक प्रूफिंग पे मैंने किताब भी लिखी हुई है, आप उसको अमेजोन से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और क्वालिटी हब इंडिया में मिस्टेक प्रूफिंग का पोकायो के ऊपर एक्सक्लूसिव एक पेड कोर्स भी है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिस्टेक प्रूफिंग क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पर कि प्रोसेस को हम प्रिवेंशन टेक्निक या डिटेक्शन टेक्निक लगा के, अलग अलग हम मेथोडोलॉजी लगा के हम सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि मिस्टेक करना या एरर्स को करना इम्पॉसिबल हो। 5 टेक्निक जो है दोस्तों ये बेसिकली रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की बात करता है, यानी कि हम रूट कॉज को सिस्टमैटिक तरीके से 5 बार वाई पूछते हुए हम रूट कॉज तक जाएं। हालांकि इस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप YouTube में उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया दोस्तों इन स्टेशन क्वालिटी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए, यानी कि जहां पर आपका प्रोसेस हो रहा है, जहां पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी स्टेज में ही क्वालिटी इंश्योर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्शन कर लिया और प्रोडक्शन करने के बाद में जाके फाइनल इंस्पेक्शन में, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन में जाके बंदा चेक कर रहा है,
तब तक जो वैल्यू एडिशन हुआ सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इंस्टॉलेशन क्वालिटी को इंश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैन मशीन सेपरेशन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। हम जानते हैं कि आदमी जो है, इंसान जो है, क्रिएटिविटी ला सकता है, उनके बाद में थॉट्स होते हैं, आइडियाज होता है, मशीन सोच नहीं सकता है। हालांकि आज के टाइम में काफी सारे एआई टूल्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम अगर ट्रेडिशनल मशीन की बात करें, वीएमसी, सीएनसी या कन्वेंशनल मशीनों की अगर बात करें, तो सोचता नहीं है। जो प्रोग्रामिंग कर दिया उसी तरीके से वो काम करेगा। तो इंसान जो है वो सोचने के लिए है, काइजन करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, सिक्स सिग्मा करने के लिए है, लीन के इंप्रूवमेंट के प्रोजेक्ट को ड्राइव करने के लिए है, और मशीन जो है रूटीन के एक्टिविटी को, मोनोटोनस एक्टिविटी को लगातार करने के लिए विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी एरर। तो दोस्तों ये सारे जो चीजें हैं, यानी कि प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करना, क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करना, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो रूप है हाउस ऑफ लीन का, हम इसको अचीव करते हैं। तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम बात करता है कि पहले फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, उसके बाद में प्रोडक्टिविटी के पिलर को, क्वालिटी के पिलर को इंप्लीमेंट करो, सस्टेन करो, तब जाके आपकी क्वालिटी बेस्ट रहेगी, कॉस्ट आपका कम रहेगा, शॉर्टेस्ट लीड टाइम में आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कस्टमर को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाएंगे मटेरियल, ऑपरेटर्स की, वर्कर्स की, सारे एम्प्लॉयज की सेफ्टी आप इंश्योर कर सकते हैं, सेफ वर्क इन्वायरमेंट बना सकते हैं, और लोगों का मोरल भी हाई रहेगा। अगर आपने ये सारा सिस्टम इंप्लीमेंटेशन किया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहेगी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट का सेटिस्फेक्शन भी बना रहेगा। तो दोस्तों ब्रॉड लेवल में ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है जो कि बात करता है कि सिस्टम बनाओ, फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो, और अल्टीमेटली इन सब चीजों को जो रूप में है इसको अचीव करना है। तो दोस्तों ये जो है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का प्रोसेस रहता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया और ये खत्म हो गया, ये लगातार इनिशिएटिव चलता रहता है। और ऐसा भी नहीं कि आज आपने सोचा और कल आपने अचीव कर लिया, इसको काफी टाइम लगता है स्टेप बाय स्टेप मैनर में, सिस्टमैटिक तरीके से इंप्लीमेंटेशन करने में, लोगों को इंगेज करने में, और उसके बाद में जाके फिर आप अचीव करते हैं एक पर्टिकुलर लेवल को। यहां पर दोस्तों आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि आपको इनिशिएटिव्स को यहां स्टार्ट नहीं करना है कि किसी पिलर पर हमने स्टार्ट कर लिया, जस्ट इन टाइम को शुरुआत कर लिया, कानबान को शुरुआत कर लिया, या जिडोका या पोकाइको पे हमने शुरुआत कर लिया। आपको फाउंडेशन पर स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट ओवर हियर। पहले स्टेबिलिटी लाइए कंपनी में, फिर उसके बाद में फाउंडेशन वाला जो इनिशिएटिव्स है, स्टैंडर्डाइज वर्क, 5S काइजन को इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में ही जाके आप पिलर पर काम शुरू कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैनर में काम करेंगे और लगातार काम करेंगे, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, तब जाके अल्टीमेटली आपका ये जो टॉप लेवल है, रूफ जो है, आप इसको अचीव कर सकते। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, यहां पर हमारा दो कैटेगरी है। पहला कैटेगरी जो है ये ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन, यानी कि ये जो पहला पिलर है, इधर वाला लेफ्ट वाला पिलर जो है, ये प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करने की बात करता है, और राइट वाला जो पिलर है ये क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करने की बात करता है। तो जब हम प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों को मैनेज करते हैं तो कंपनी सक्सेसफुल होती है, प्रॉफिटेबल होती है, साथ ही साथ कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी बना रहता है, एम्प्लॉय भी खुश रहते हैं, सप्लायर भी खुश रहते हैं। तो दोस्तों टीपीएस जो है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है, चाहे तो लीन मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है जो कि आपको टोटल सप्लाई चेन में, सप्लाई चेन का मतलब हो गया आपका सप्लायर, आपका ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर, साथ ही साथ इसका जो टोटल कनेक्शन है थ्रू आउट द सप्लाई चेन या थ्रू आउट द वैल्यू चेन, आपको इसको इंप्लीमेंटेशन करना है। अगर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में आपका सप्लायर इन्वॉल्व नहीं है, अगर आपका कस्टमर इन्वॉल्व नहीं है, तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट के बारे में सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। जब भी आप इस इनिशिएटिव को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइव करें, सबको साथ में लेकर चलें, तभी जाके आपको सक्सेस मिल सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है दोस्तों, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप लीडरशिप डेवलपमेंट पर फोकस करें। सिर्फ टॉप मैनेजमेंट इस पर फोकस करके कुछ नहीं कर सकती है। हम लीडरशिप की जब बात करते हैं, इसका मतलब टॉप मैनेजमेंट नहीं। बेसिकली टॉप मैनेजमेंट का रोल होता है कि हर एक लेवल में हमको लीडर डेवलप करना है, चाहे वो प्रोडक्शन का एरिया हो, क्वालिटी का एरिया हो, मेंटेनेंस का एरिया हो, हर एक एरिया में, हर एक लेवल में हमारा लीडर होना चाहिए, लोगों को लीड करना आना चाहिए। सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आई, ऑपरेटर्स खुद आगे निकल के आ रहे हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, काइजन कर रहे हैं, क्वालिटी सर्कल के इनिशिएटिव्स को ड्राइव कर रहे हैं। तो जब इस तरह कल्चर बनता है तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट हर एक लेवल में और हर एक एरिया में होना चाहिए, और हर एक जगह में लगातार इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि मसाकी इमाई-सान ने कहा था काइजन के लिए कि
काइजन इज एवरीवन एवरीवेयर एवरीडे। हर एक आदमी हर एक जगह में हर एक दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करता रहे, तभी जाकर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो में से कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर आप कोई नया वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करें। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग के साथ में भी अवश्य शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट भी जरूर उठाएं। हमारे पोर्टल courses.qualityofindia.com को विजिट करके आप हमारे ढेरों ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और घर बैठे सीख के अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। काफी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में विद एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज हम कोर्सेज वगैरह बनाते हैं। साथ ही आपको मिलते हैं इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज, जिसमें कि आपको वीकली डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है और हर तरीके से सपोर्ट किया जाता है आपके कैरियर में आपको एक्सेल करने के लिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों।